और पॉलिटिकल एनालिस्ट यूसुफ साहब, स्वागत आपका। 9 साल पूरे हो गए हैं। आपके डिबेट में आने से पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इस जनता ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ डेमोक्रेसी को मजबूत किया और 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 2004 से 2014 तक का वक्त दिया। अब 2 कार्यकाल बीजेपी के नेतृत्व वालों को दे चुके हैं। लिहाजा जनता पर तो सवाल उठाना तो मुझे लगता है ये थोड़ा बचकानी बात होगी, लेकिन सरकार के अचीवमेंट्स, उसके फेल्योर्स, क्या तीसरे चरण के लिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी इस वक्त नुकसान की स्थिति में? सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है और एनडीए के 10 साल, जो 9 साल आज हुए हैं, इनको यूपीए के 10 साल से तुलना करना मेरे ख्याल में बेईमानी है। सरकार में जब काम शुरू होते हैं, देश में प्रगति एक निरंतर प्रयास है। आज अगर पिछले 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है तो उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को आगे बढ़ाया गया है। इस 9 साल के काम के लिए पिछले 70 साल के काम को भुलाया नहीं जा सकता है। वो आधार है, उसको मैं जनता की मैच्योरिटी का जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश में जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जनता इस देश की भारत भाग्य विधाता है, वो जनता है। जिसे हम राष्ट्रगान में कहते हैं भारत भाग्य विधाता, वो जनता है। जनता अपने विवेक से फैसला करती है और जनता का फैसला सबको श्रोधार्य होता है, सबके सिर माथे पर होता है। इसलिए जनता को के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। 2024 में क्या होगा ये चुनावी रणनीति तय करेगी। बीजेपी को अधिकार है पूरा कि भाई 9 साल में अपनी उपलब्धियों का बखान करे, और विपक्ष को ये पूरा अधिकार है कि वो सरकार की जो कमियां रही हैं उन कमियों पर सरकार का ध्यान खींचे और जनता को जागृत करे कि भाई ये इससे नुकसान हुआ, ये उससे फायदे हुए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक इंडिपेंडेंट होने के नाते, सत्ता पर विपक्ष के बजाय, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते और एक आम आदमी के नाते बात करना चाहता हूं कि देखिए, संसद का नई संसद बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ये देश की मजबूती की निशानियां है? बचपन में जब हम हाई स्कूल में थे, किताब में लिखा हुआ था कि ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसी तरह से देश के नागरिकों से देश मजबूत बनता है, संसाधनों से और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मजबूत नहीं बनता। क्या देश के नागरिक और उन्हें मिलने वाले अधिकार उन तक पहुंच पा रहे हैं? 1 महीना पूरा हो चुका है, पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया मेडल ला करके, वो उनके साथ किसी ने बदतमीजी की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, और अभी तक आरोपी को बुलाया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। तो क्या ये देश की मजबूती का सबूत है? जब सरकार 9 साल पूरे कर रही है, पूरे देश में डंका बज रहा है, वहां देश की प्रतिष्ठित प्रतिभूतियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये क्या है? क्या इसी दिन के लिए आप सेंगोल ला रहे हैं लगा करके? तो क्या आपको भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है कि प्राचीन काल में जो हुआ करता था 900 साल पहले, 1000 साल पहले, उससे देश चलाएगा? जब हमारे पास संविधान मौजूद है, संविधान के प्रोविजन मौजूद है, सरकार को संविधान को, प्रोविजन को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। नागरिकों को उनके अधिकार मिले। अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है तो व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी मल्टी कार्नर लड़ाई में फंसी हुई है इस समय। एक मोर्चा राहुल गांधी और कांग्रेस ने खोल रखा है, और वो कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास आया है। दूसरा मोर्चा नीतीश कुमार ने खोल रखा है, और तीसरा बीजेपी ने गले में पकड़ डाल लिया केजरीवाल को। ये वो अलग लिपट गए हैं इनसे, अब वो तो हर जगह घूम रहे हैं। तो ये मल्टी कार्नर फाइट में बीजेपी राजनीति है, और राजनीति में मल्टी कॉर्नर फाइट हमेशा से होती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है हिमाचल प्रदेश से और कर्नाटक से, अगर कांग्रेस ने इस संजीवनी का ढंग से इस्तेमाल किया और कांग्रेस अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई, तो ये विपक्षी एकता व्यक्ता की जरूरत नहीं है मोदी सरकार को हराने के लिए। कांग्रेस अपने दम पे मोदी सरकार को हरा सकती है। इस देश के 9 राज्य हैं। अब देखिए, विग्रह करने में तो कांग्रेस कामयाब रही ना, कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ। नहीं तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, अब सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी सरकार की जो बेचैनी है वो इसीलिए नजर आती है कि कांग्रेस ने जीत का रास्ता देख लिया हिमाचल से, और वो कर्नाटक में उसे एक बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक के जो जीत है पॉलिटिकल, वो एक बड़ी जीत है, एक बड़ा संदेश उसके अंदर छिपा हुआ है। उसको अगर कांग्रेस आगे लेके जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अगर बेहतर प्रदर्शन करती है, 1-2 राज्य हारती भी, 1-2 जीतती भी है, तो लोकसभा चुनाव की डगर बहुत कठिन हो जाएगी मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, मतलब 2024 कांग्रेस के लिए भी नहीं। 2019 जैसा आसान नहीं है।
जी मोदी जी के लिए केक वॉक नहीं है 2024। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी भी